स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं येरकाड, जो तमिलनाडु राज्य में सैलम जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं और आज आपको वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। तो आधे रास्ते पहुँच के अब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अभी हम लोगों ने गुप्ता स्वीट से खाना खाया और ये अपने आदर्श भैया यहाँ पे हैं। ये थापामाई मेरे पीछे और दवाई चला रहे हैं। तो गाइस अभी आप पैसे डलवा चुके हैं और अभी हम एसपी के पंप में हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं येरकाड। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं येरकाड के स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब यहाँ से कितने बेंड्स हैं? 17 हेयर पिन बेंड्स अब यहाँ से चालू कर देंगे। तो हम लोग येरकाड ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से व्यू पॉइंट की मजा लीजिए। अच्छा तो है, बहुत सारे नज़ारे यहाँ देखने मिल रहे हैं, बहुत अच्छा सीन है। लेकिन अभी तक कुछ ढंग का व्यू पॉइंट नहीं मिला है जहाँ पे अच्छे से रुक के आराम से फोटो खिंचवा सके। बाकी हेयर पिन बेंच तो जा रही है, सब कार पे जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। और तो देखिए भी तुमने? हाँ बोर्ड्स देख लिया, अभी गई। फिर से एक टाइम ब्रेक ले लिया है, लेकिन कितना ही कुछ बोलो एक फेमस स्पॉट पे भी क्यों ना हो, क्योंकि जबकि एक टूरिस्ट एरिया है वहाँ पे भी कूड़ा गंदी। तो फिलहाल हम लोग येरकाड पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से इस पहाड़ के ऊपर जो छोटे छोटे ये जो गांव बस्ती है, ये तो लोग घर बना के रहना। तो ये नज़ारा ऊपर का, और ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे मोस्टली, यहाँ मेरे को जो भी पता चला कि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स ही रहते हैं ऊपर पहाड़ पे। और अगर आपको ये पहाड़ आना है तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा सेलम सिटी आना पड़ेगा। फिर सेलम सिटी से आपको सेलम की गवर्नमेंट बस पकड़ के आनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बस आपसे लेगी कम से कम 30 रुपये का चार्ज देगी, वो है गवर्नमेंट बस वहाँ पे। पता चला था कि ये मतलब ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे लोग मतलब शेड्यूल ट्राइब्स वाले, जिन लोग जो मतलब यहाँ ऊपर रह रहे हैं पहाड़ पे, ये उन्हीं के लोग को कर दिया था पूरा। बढ़िया है ना। बोटानिकल गार्डन वो है शायद तक, ये है बोटानिकल गार्डन। यहाँ पे चलेंगे तो अभी दिखा देंगे। यहाँ से देखिए, मतलब ये येरकाड में सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही वाला है। तो येरकाड में सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है, यहाँ से आपको सबको दिखता है। इसकी एक खासियत ये है कि ये ज़मीन से कुछ 1515 मीटर ऊंचा है हाइट में, लेकिन उसके अंदर भी आपको बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ेगा जब नीचे से 20 बेंड्स हेयर पिन बेंड्स क्रॉस करके आओ। और हम लोग ऊपर आए। इसके आने के और भी तरीके हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि आप सैलम से सीधे बस पकड़ के आप सीधे आ सकते हो। कुछ 30 रुपये लेगी, आपसे 30 रुपीज़ लेंगी। लेकिन अगर आप ऐसे आओगे तो आप घूम नहीं पाओगे जैसे अब हम लोग घूम पा रहे हैं बाइक लेके, क्योंकि येरकाड ऊपर आते ही आपका ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके यहाँ से 20, 50, 60 किलोमीटर ऐसी कई जगहों पे बहुत फेमस लोकेशंस। अब जहाँ पे हम ये आए हैं, शिवोरी टेम्पल, शंकर जी का जो मंदिर है ठीक वहाँ पे है। तो और ये पूरा ऐसा है, पूरा वहाँ तक पूरा खुला ही हुआ है। ये येरकाड बस स्टॉप से ये करीबन 60 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर। तो आप ऐसे अगर आप सोचो बस के ज़रिए आओगे तो आप नहीं आ पाओगे, इसलिए आपको बाइक ज़रूरी है। अगर आप आ रहे हो तो बाइक आओ, और अगर आपको यहाँ आना है तो पास में कोई सा अगर आपको बस स्टॉप पड़ेगा तो बस स्टॉप कोई सा आपको पड़ेगा तो वो सैलम ही पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया येरकाड एक हिल स्टेशन ही है, फेमस है,
जिसमें 20 पेंट्स हैं, 20 हेयर पिन बेंड्स होते हैं। और यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, ट्री प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन और बहुत सारे हैं, प्लांटेशन ज़्यादा हैं। और यहाँ पे पूरी की पूरी ही शेड्यूल टाइप्स रहती हैं और कोई भी नहीं रहता यहाँ पे। अब यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन जाएंगे, वो भी देखते चलिए हमारे साथ। तो अब हम लोग सेकंड लोकेशन पे आ चुके हैं, बोटैनिकल गार्डन, जो एयरकाट की एक और टूरिस्ट स्पॉट है। और ये गार्डन का प्राइस 50 रुपये है। गार्डन की एंट्री पॉइंट वहाँ से है, आप यहाँ से ऐसी एंट्री मारेंगे। यहाँ से एंट्री मारने के बाद सबसे पहले ये आपको मिलेगा बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन ये पूरा हिस्सा मिलेगा। और जो वहाँ से उस साइड है, उस साइड आपको रोज़ गार्डन मिलेगा। वो महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए है, जो कपल्स लोग होते हैं उनके लिए। अब चलिए बोटैनिकल गार्डन एंट्री मारते हैं। हाँ, और ये गार्डन का व्यू है। और मेरे हिसाब से जब हम लोग बस स्टैंड आए थे, तो बस स्टैंड हम लोग शायद तक वहाँ कहीं ही बस स्टैंड है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बोटैनिकल गार्डन ये जो वहाँ से जब अपन देख रहे थे वहाँ से स्ट्रेट ये पड़ रहा था। बस स्टैंड वहीं कहीं पे है, क्योंकि हाँ वो रहा, दिख गया। तो बोटैनिकल गार्डन हम लोग ने एंट्री, जैसे मैंने आपको दिखाया, वहाँ से मारी थी। अब वहाँ से वो पूरे फूल देखते देखते आपको घुमाते हुए हम यहाँ से ऐसे आ चुके हैं। अब यहाँ से और आगे जाएंगे। यहाँ से आप राइट टर्न लेके आओगे तो आपको ये झूले ही मिलेंगे। उसके अंदर वहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, यही एंडिंग पॉइंट है झूले का। जो मेन मज़ा था जो गार्डन में था, वो फूल ही थे। तो अभी बोटैनिकल गार्डन हम लोग छोड़ के बाहर निकल चुके हैं। उसी ठीक वहाँ से ठीक अपन को सीधे रास्ते पकड़ के आनी है। अब जा रहे हैं रोज़ गार्डन के लिए। चलिए देखते हैं रोज़ गार्डन भी कैसा रहता है। तो रोज़ गार्डन आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। अभी हम लोगों को वो व्यू पॉइंट दिखाई दिया है, तो इसलिए व्यू पॉइंट जा रहे हैं। जगह छोड़ दो अंकल आंटी, हमें भी जाना है, देख लें हम भी जाके। लेटे ही हुए हैं। एक और बड़े 2 व्यू पॉइंट, एक ये है और एक वो वाला है। और ये अपना रोज़ गार्डन। रोज़ तो कुछ लेकिन पल्ले पड़ आके अब यहाँ से ऐसे रोज़ गार्डन जा रहे हैं। यहाँ पे कपल्स लोग भी होंगे, तब ज़्यादा शूट कर पाए या ना कर पाए पता नहीं, लेकिन जितना हो सकेगा दिखाएंगे कि रोज़ गार्डन में कुछ रोज़ है भी कि नहीं। ये जबकि एंट्री यहाँ से हम लोग ने ऐसे मार दिया। आप एंट्री वहाँ से भी चाहें तो वैसे मार सकते हैं, लेकिन उसके ठीक बाजू में ये व्यू पॉइंट है, तो हम लोग वहाँ से ऐसा चढ़ के यहाँ आके ये व्यू पॉइंट अटेंड करके यहाँ से ऐसा। अब थोड़ा रोज़ गार्डन करके कवर करके आ चुके हैं। अब यहाँ पे यही चीज़ मेरे को ठीक ठाक दिखी है, जो पेड़ है। घूमने लायक तो यही है, आप यहाँ घूमो। धूप है, आप क्या ही करेंगे जाके। तो यहाँ से जो हम बाहर निकले हैं ये दूसरा छोर है, बट ये रोज़ गार्डन को छोड़ने का। अगर आपको बोटैनिकल गार्डन वापस जाना तो यहाँ से रिवर्स होके जा सकते हैं। और यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये कुछ दुकानें लगा के रखी हैं टूरिस्ट के लिए। यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ से थोड़ा आपको घूम के जाना पड़ेगा बोटैनिकल गार्डन, लेकिन वहाँ से आपको पास पड़ जाएगा। वापस से वही लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ पहले आए थे। और इसमें भैया लोगों का ये कहना था कि इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट वो वाला है, तो इसलिए चलो वापस होके आते हैं, क्योंकि लेकिन हम लोग पहले ये घूम चुके थे। यहाँ से घूम के हम यहाँ से अंदर चले गए थे, आपने पहले देखा होगा। बाकी ये है नज़ारा, व्यू पॉइंट उतर के ही दिखा रहे हैं। अद्दा कुछ दिखेगा नहीं खास, बस ये कि वो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ से आपको पूरा अच्छे से व्यू मिल जाएगा। ये यहाँ का हाईएस्ट पिन पॉइंट। यहीं तक था हमारा एयर कार्ड तक का सफ़र। मैं एंडिंग कहीं और से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भूल गया था एयर कार्ड में एंडिंग करने के लिए वीडियो, या वहाँ पर मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया कि वीडियो को एंड कर दूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग एयर कार्ड गए थे। एयर कार्ड में टोटल मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, आप देख लीजिएगा, 13 लोकेशन कुछ है, जिसमें से हम लोग सिर्फ 2 ही लोकेशन घूमे, बाकी नहीं गए, क्योंकि उसमें से आधे से ज़्यादा म्यूज़ियम थे और वाटरफॉल्स थे और मंदिर थे। मंदिर हमें जाना नहीं था। वाटरफॉल्स भी हम गए थे, वहाँ पे
उन लोगों ने बताया कि आपको वाटरफॉल्स के लिए 200 सीढ़ी या 300 सीढ़ी चढ़ के उतर के नीचे जाना पड़ेगा और बहुत धूप थी। इस कारण से हम लोग ने वाटरफॉल को भी अवॉइड कर दिया। तो हम लोगों ने जो सबसे पहली गलती ये की थी कि शिवराय टेम्पल जो था हम लोग का, जो हाईएस्ट पॉइंट है येरकाड का, उसके आगे 2 और लोकेशन थी, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि हम लोग यू टर्न मार के आ चुके थे, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया। तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा अगर आप लोग यहाँ आते हो। और मेरे हिसाब से अच्छा था येरकाड। जो लोग पहली बार आएंगे उनको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, वो लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। और उसमें टोटल 20 हेयर पिन बेल्ट्स थे, 15 नहीं थे। मैंने 15 बोला था, लेकिन जब हम लोग ऊपर जाके पता चला टोटल 20 हेयर पिन बेल्ट्स थे। उसके बाद बस यही था। टोटल बजट बताया जाए तो अगर आप लोग येरकाड जाते हो तो करीबन, अगर आप लोग सब कुछ अगर करते हो तो 2000 तक के अंदर अंदर आप लोग घुमाओगे। लेकिन जो सबसे महंगा, जो आपको सबसे महंगा कॉस्ट सबसे ज़्यादा वहाँ पे पड़ेगा, तो वह है बोट हाउस का। क्योंकि बोट हाउस हम लोग नहीं गए थे, लेकिन मैंने सबके रेट पूछ के आया था क्योंकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। मैं बोट हाउस का वहाँ पे पता किया तो बोट हाउस जो पैडल वाली है उसका रेट ही करीबन 200 रुपये बताए थे। तो अगर आप लोग जब फैमिली के साथ आओगे तो वो तो अवॉइड करोगे ही करोगे, लेकिन सब कुछ मिला के आप 2000 में येरकाड घूम सकते हो। बस यही तक था हमारा सफ़र। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में और जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे अगले सफ़र में। ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। मिलते हैं अगले वीडियो में।